हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल की वन लाइनर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज लेके आया हूँ। आई होप आप इसे पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट इंडिया क्या है? फर्स्ट पर्सन होता है। और ऑलरेडी मैंने राष्ट्रपति के बारे में एक वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 के तहत। आर्टिकल 52 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति महाभियोग, जो हमारा क्या है इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, वो कहाँ से ली गई है? यूएसए, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मीन्स जो उसके वर्क है और जो उसकी पावर है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। मीन्स हमारा जो बताया था मैंने आपको, संघीय कार्यपालिक शक्ति किसमें नहीं होती है भाई? राष्ट्रपति में। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है भारत में? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति क्या है? तीनों सेनाओं का क्या है? अध्यक्ष होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था राष्ट्रपति के लिए एज कितनी होती है भाई? 35 ईयर, कम से कम 35 साल हमारी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर। राष्ट्रपति का मासिक वेतन, मंथली सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, अप्रत्यक्ष मतदान से। इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम उसमें वोटिंग नहीं करते। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं संसद, राज्य विधानसभा और निर्वाचित सदस्य, ये उनमें क्या है? भाग लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 54 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल का जिक्र किया गया है, जो कि क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन में सहायता करेगा। राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के नामांकन के प्रस्तावक और अनुमोदन की संख्या कितनी है? 50, 50, 50, 50। कम से कम 100 आदमी क्या है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाअभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाअभियोग का आरोप लगा सकता संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, सदन द्वारा। मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है उसका कोई भी हमारा जो सदन है, मीन्स राज्यसभा और हमारी लोकसभा, दोनों में से कोई भी सदन हमारा क्या है, उसके ऊपर महाअभियोग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। मीन्स राष्ट्रपति को बताया जाएगा भाई 14 दिन पहले कि आप पे महाअभियोग लगाया जाएगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा भाई किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, मीन्स प्लेस वैकेंट है वहाँ पे, राष्ट्रपति की सीट, कोई राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं है, तो कितने दिन के अंदर भरा जाएगा भाई? 6 महीने के दौरान। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल भाई। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार, अनुच्छेद 85 के तहत। भाई अनुच्छेद 85 के तहत क्या है? प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को कि लोकसभा को भंग करना है या नहीं करना। नेक्स्ट क्या है? मृत्युदंड को समाप्त करने का अधिकार किसे प्राप्त हो भाई? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। हालांकि आजकल एंग्लो इंडियन का पद ये जो है सदस्य नॉमिनेट करना सरकार ने क्या है, ये बंद कर दिया है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसकी परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार किसको है भाई? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के 143 पर राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता भाई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो दलित थे भाई, जो क्या थे? दलित थे, KR नारायण। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरी। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है? जो भाई कुछ समय के लिए क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम करता है राष्ट्रपति के तौर पे। भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो क्या है, निर्विरोध, बिना किसी विरोध के, वो कौन चुना गया था भाई? N संजीव रेड्डी, नीला संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल भाई। प्रथम महिला उम्मीदवार में फर्स्ट वुमेन जो कैंडिडेट कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
वे राष्ट्रपति इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान होगी भाई, मीन्स जो 5 साल टर्म पूरा करने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई, कौन कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये हमारे दो थे भाई जिनकी मृत्यु क्या है, उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी, जाकिर हुसैन की और हमारा फखरुद्दीन अली अहमद की। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है, एम हिदायतुल्लाह खान। तो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने क्या राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है, एम हिदायतुल्लाह खान। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी। वीवी गिरी से दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है भाई? राष्ट्रपति भाई। राष्ट्रपति क्या क्या उसके पास क्या है, पावर है, वो अध्यादेश को जारी कर सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से प्राप्त होता है भाई? भारत की संचित निधि द्वारा। संविधान में भाग 18 में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है भाई? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन को क्या राज्य आपातकाल भी कहते हैं, जो स्टेट इमरजेंसी होती है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या क्या है भाई? युद्ध हो जाए किसी देश से भारत का, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, तब हमारे देश में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय पहली बार, ये फर्स्ट टाइम लगा था। सेकेंड टाइम कब था भाई? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 को। और अगले वाला हमारा नेक्स्ट क्या था, 1975 में, 25/1975 को आंतरिक अशांति कांड, मीन्स आंतरिक अशांति कांड श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या है ये भारत पे लगाया था। आपातकाल की उद्घोषणा कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है भाई? 1 माह। अब नेक्स्ट हमारा क्या, स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन। ये पहली बार कब लगा भाई? 1951 में पंजाब में। और सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश में। और इसका आर्टिकल क्या होता है? 356। 356 स्टेट इमरजेंसी हमारी आर्टिकल 356 के तहत लगती है। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? उत्तर प्रदेश में। और ये पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि और न्यूनतम अवधि क्या होती है भाई? अधिकतम अवधि हमारी क्या होती है? 3 साल। और न्यूनतम हमारी कितनी होती है भाई? 6 महीने। तो मिनिमम हमारी कितने टाइम पीरियड होगा भाई? 6 मंथ। और मैक्सिमम हमारा क्या होगा? 3 ईयर। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब किसके द्वारा की जा सकती है भाई? राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? 1 बार भी नहीं। राष्ट्रपति भवन के डिजाइन को तैयार किया गया था भाई किसके द्वारा? एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत मेरा उपराष्ट्रपति होगा ये कहा गया भाई? अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार कौन संभालेगा भाई? उपराष्ट्रपति। अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने तक के लिए। यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो भाई, राष्ट्रपति बाई चांस क्या ऐसा हो जाए, मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति कहीं बाहर विदेश दौरे पे हो, तो भारत में कौन कार्यभार संभालेगा? उसका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अब बाई चांस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो इलेक्शन संबंधी विवाद है कोई, अगर उनको कैंडिडेट जो हमारा कोई प्रॉब्लम हो, योग्यता पूरी ना हो या कोई समस्या हो, तो उसका निपटारा कौन करेगा भाई? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा पद की भाई? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा भाई? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल भाई। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 5 साल। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सेम टू सेम हमारी राष्ट्रपति के समान 35 साल। और उसका मासिक वेतन कितना होता है भाई? 4 लाख भाई। वाइस प्रेसिडेंट का कितना हमारा? 4 लाख। और प्रेसिडेंट का कितना था हमारा? 5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख मासिक वेतन और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का कितना हो गया? 4 लाख वार्षिक, मासिक, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पे क्या है, इनके उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारा टीचर डे मनाते हैं भाई, अध्यापक दिवस। नेक्स्ट हमारा क्या है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन लेगा भाई? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ये उनमें भाग लेंगे भाई। प्रधानमंत्री पद की व्याख्या कहाँ गई? अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति कहेगा, अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे?
वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु भाई कितनी है? 25 साल। कम से कम 25 साल का कोई व्यक्ति होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 के भाग 3 में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि भारतीय संविधान मंत्रिमंडल का प्रयोग कहाँ हुआ भाई? अनुच्छेद 352 में भाग 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन होते हैं? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है भाई? वो हमारा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद निर्माण और संहारकर्ता कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। जैसे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे और बीजेपी पार्टी के पास बाई चांस बहुमत ना रहे, तो ऐसा होगा भाई, राष्ट्रपति क्या है, दोबारा इलेक्शन के लिए या दूसरा बड़ा दल है उसको क्या है, सरकार बनाने के लिए बुलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सरकार निर्णयों की जानकारी किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को। ये कौन सा अनुच्छेद का हिस्सा है भाई? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री एक कड़ी के तौर पे काम करता है, किसके? भारत के राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, इन दोनों के बीच में क्या है, वो कड़ी के तौर पे काम करता है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? मोरारजी देसाई। अब हमारा अगला ही क्यों, कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों में क्या अंतर है भाई? जब मोरारजी ने सरकार बनाई तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट हमारे क्या थे, कांग्रेस के समर्थन से वो बने थे, बट अटल बिहारी वाजपेयी क्या पूर्णतः बीजेपी के कैंडिडेट थे और बीजेपी की तरफ से क्या ही है, उनके सहयोगी दलों की तरफ से क्या ही प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री बने, किसी भी सदन, मतलब ना लोकसभा ना ही राज्यसभा, वो उसके सदस्य नहीं थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब हमारे एक प्रधानमंत्री ऐसे भी रहे उन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया भाई, तो वो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने क्या है, एक बार भी वो संसद में नहीं गए। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति। भाई ऐसे पहले व्यक्ति उन्होंने क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम के लिए रहे 13 दिन के लिए। 13 दिन के बाद उनकी सरकार ने बहुमत खो दिया था, उन्हें राष्ट्र प्रधानमंत्री पद से क्या है, त्याग पत्र देना पड़ गया था। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।